बस 1 चम्मच इस खाद को उपयोग करने के बाद आपकी बगुनवेलिया फूलों से भर जाएगी। तो चलिए साथियों, मैं बिंदेश कुमार माली आज आपको बताएंगे कि बगुनवेल के प्लांट में ढेरों फूल पाने का जो तरीका है वो हम दिखाएंगे। तो मेरे हाथ में जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, आज हम इसका उपयोग करने का तरीका बताएंगे। बस आप इस तरीके से अगर आप अपनाते हैं तो आपके बगुनवेलिये में बहुत ढेरों फूल निकल कर आएंगे। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे होंगे कि मैं बिंदेश कुमार माली। तो गाइस, हमारे चैनल गार्डनिंग लाइफ को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो शायद आप लोग सर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पेड़ पौधे से रिलेटेड वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, मैंने अनेकों प्रकार के बगुनवेल लगा रखे हैं, जो कि मेरी ये ड्राफ्ट की वैरायटी है, छोटी बाउंस साइज की वैरायटी है। हमारे बहुत से साथियों को बगुनवेल बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से अगर आपने देखिए, मैंने 12 इंच से सीमेंट के गमले में बगुनवेल को प्लांट को लगा रखे हैं। तो अगर आपने भी बगुनवेल लगा रखे हैं, फूल कम आ रहे हैं, अभी जैसे कि सर्दी का मौसम है, डोरमेंसी में जा रहे हैं सारे पौधे, तो आप इस महीने में कुछ इसके अंदर फर्टिलाइज़र के बारे में दिखाऊंगा, जिससे आपकी ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक कटर अथवा चाकू की मदद से जिस कलियों में आपको लग रहा है कि कलियाँ हमारी उभर जा रही हैं, ब्रांच नहीं बन रही फूलों की, तो हमें उसको पेंचिंग कर देना है इस प्रकार से। बाहर थोड़ा थोड़ा पेंचिंग करना, ज़्यादा पेंचिंग नहीं करना। हमें बगुनवेल को जितनी पेंचिंग करेंगे उतने ज़्यादा इसके अंदर न्यू ब्रांच निकलेगी, नई फुटाव आएंगे, और नए फुटाव में ही नए पत्ते और नई नई फूल की कलियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप ड्राप वैरायटी लगा रखे हैं तो इस प्रकार से हमें पूरी तरह से कटिंग कर देना है, जो भी हमारे ओवर ब्रांच जा रही हैं। तो इस अगर इस प्रकार से हम कटिंग करने के बाद इसको धूप में छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है हमें इसकी गुड़ाई करने का। तो आपके पास जो भी हथियार है, जो भी खुरपा है या इस तरह से कोई है औजार, तो आप उससे 1 से 1.5 इंच इसकी गहरी गुड़ाई करके छोड़ देना है। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करना, बस 1 इंच 1.5 इंच बहुत है। थोड़ा इसकी जड़ों में हवा सी लग जाए और हमारी थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम सारे पौधे को ड्राई करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। तो आप अगर हमारा वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और कभी भी आपके बगुनवेल में फूलों की कमी नहीं रहेगी। अगर आपने इंटर पे लगा रखे हैं कुछ प्लांट, तो हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे प्लांट हमें गुड़ाई कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारे गुड़ाई कर दिए हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा है तो हमें थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिट्टी से निकाल लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है, जिसको हम केचुआ खाद कहते हैं, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद 2-3 साल पुरानी। ऐसा नहीं कि हमें कच्चा गोबर यूज करना है, हमें सड़ी हुई गोबर की खाद को ले लेना है। और तकरीबन हर गमले में आधा आधा किलो के मात्रा में हमें इसके अंदर डालना है। तो अगर आधा आधा किलो के मात्रा में हमें इसके अंदर खाद इंटर करते हैं, और खाद इंटर करने के बाद दोस्तों इसको हम चाहे तो छोड़ दें, चाहे तो आप इसको पूरी तरह से इस तरह से देखिए। आप आधा आधा किलो हमने सारे गमले में अपने, जो भी मेरे 10-12 गमले लगे हैं, हम सारे गमले में इसको आधा आधा किलो की मात्रा में खाद को डाल देंगे। उसके बाद साथियों, मैं एक बात और करना चाहूँगा। हमारे जितने भी प्लांट हैं, हमें इसको पूरी तरह से सनलाइट में रखना चाहिए, धूप में, और हो सके तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह की धूप ज़रूर मिल सके। इससे कि हमारे प्लांट को एनर्जी मिलती है, और सुबह की धूप से ही हमारे जितने भी पेड़ पौधे फूल के हैं, ये अपने भोजन खुराक बनाते हैं पत्तियों से। तो हमें सुबह का धूप इसमें ज़रूरी होता है, चाहे वो 4 घंटा की धूप की हुई क्यों ना हो। तो साथियों, धूप में रखने के बाद हमें इसको पूरी तरह से इस तरह से खाद को मिक्स कर देना है। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि हमें दूसरी जो मैंने खाद शुरू में दिखाई थी आपको, वो है इस तरह से डीएपी। जी हाँ, ये डीएपी, जिसको हम डीएपी फास्फोरस के नाम से भी जानते हैं, ये हर आपको बीज की अथवा खाद की दुकान पर मिल जाएगी, जो हम हमारे किसान भाई खेतों में यूज करते हैं। तो मुश्किल से 30 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है ये। तो हमें इसको 5 से 7 लीटर बाल्टी में, 1 बाल्टी पानी में हमें 2 से 3 चम्मच इसको डाल लेना है। और डालने के बाद इसको 1 घंटा के लिए रख देना है। बस ये आपस में सारी खादें हमें आपस में घुल जाएंगी। उसके बाद इसको पूरी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स कर देने के बाद दोस्तों, हमें इसको एक एक जग पानी सारे पौधों में हमें डाल देना है।
पौधे में पानी डालते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा पानी बाहर ना निकले। कई बार क्या होता है कि हमारी खाद वाले पानी बाहर निकल जाते हैं। तो साथियों, इस तरह से अगर हम 15 से 20 दिन में एक एक बार करते हैं तो आपका रिजल्ट निकल कर बहुत बढ़िया आएगा। धन्यवाद दोस्तों।